हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10 का एग्जाम दो भागों में होना वाला है, मतलब टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन शायद नवंबर में होगा और टर्म टू अप्रोक्सीमेटली मार्च में हो सकता है शायद। तो उसका सिलेबस आ चुका है। टर्म वन और टर्म टू का जो है सिलेबस आ चुका है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्लास 10 टर्म वन हमारे पास कितने मिनट रहेंगे दोनों एग्जाम में, टर्म वन और टर्म टू दोनों में हमारे हमारे पास 90 मिनट्स होंगे। और पहले जो एग्जाम होते थे उसमें एक ही बार एग्जाम होता था, वो 3 आवर का होता था, इसलिए इस बार 90 मिनट्स का हो गया, डेढ़ डेढ़ घंटा। तो 90 मिनट्स के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 है और 40 मार्क्स का है, मतलब इंटरनल मार्क्स 10 है और टोटल मार्क्स 50, मतलब 40 मार्क्स के ही पेपर हैं। तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है मैथ। मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर 1 है। तो मैंने वो सारे जो सीबीएसई के वेबसाइट पर थे मैंने वो सब पढ़े। तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्सरसाइज के फॉर्म में मैं बता देता हूँ। उसमें वो पढ़ के मैंने बताया, मैंने इसीलिए तो ये सारे पेजेस पर लिखे। देखिए इतनी बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, रियल नंबर में से कौन कौन से एक्सरसाइज आने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4। फिर पोलोनोमियल चैप्टर 2 है, तो इसमें से एक्सरसाइज 2.2 आएंगे। और चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर 3 है। तो ये पूरा इसमें करना है आपको, इसमें सारे आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 आएंगे। फिर ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6, ये भी पूरे आएंगे। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल तो टर्म 2 में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रूफ करने वाला है और ये ज्योमेट्री का भाग है। तो देखिए, अब इसको आप ट्रायंगल अच्छे से चैप्टर कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वर्ड मीनिंग या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8, तो इसमें से कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.4। बट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉट इंक्लूड। तो जो था ना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू है, तो उसमें से 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं भी याद करेंगे तो वो चलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 और लास्ट लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में पूरा हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, हमें पूरा पढ़ना है। अब सेकेंड टर्म की भी बात कर लेते हैं, जब आ ही गए हैं तो सेकेंड टर्म की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आएंगे, सर्कल्स आएंगे, कंस्ट्रक्शन आएगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए फर्स्ट टर्म में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फिर सरफेस एरियाज और वॉल्यूम आएंगे और स्टैटिक्स आएंगे। तो पूरे हमारे मैथ 10 क्लास के एनसीईआरटी के या किसी भी मैथ के बुक में 15 चैप्टर है, तो उसमें से 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे, सेकेंड टर्म में 7 चैप्टर आएंगे। तो ये हो गया मैथ का बात। अब हम लोग देखते हैं साइंस का। तो देखिए साइंस का फर्स्ट टर्म, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आएंगे, एसिड बेसेज एंड साल्ट्स आएंगे, और फिर तीसरा नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएंगे, चौथा लाइफ प्रोसेस आएंगे, पांचवा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आएंगे, और छठवा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए, केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आएंगे, बायोलॉजी से 1 चैप्टर आएंगे और फिजिक्स से 2 चैप्टर आएंगे। और सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर आएंगे। सेकेंड टर्म में पहला कार्बन एंड कंपाउंड्स आएगा, दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आएगा, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आएगा, चौथा हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन आएगा, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, छठवां मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
करेंट आएगा, 7वां आवर इन्वायरमेंट आएगा, 8वां मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आएगा। तो देखिए साइंस में फर्स्ट टर्म में सिर्फ 6 ही चैप्टर आएंगे, लेकिन सेकेंड टर्म हार्ड है। सेकेंड टर्म में आपको 8 चैप्टर आने वाले और वो भी हार्ड हार्ड। देखिए इसमें से कार्बन कंपाउंड हार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी हार्ड है। तो इससे आपको सब्जेक्टिव में लिखना है तो आप लोग थोड़ा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है। दूसरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा। तीसरा वाटर रिसोर्सेज आएगा और वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ हमें मैप वर्क चाहिए, मैप वर्क करना है और मैप वर्क सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब वाटर रिसोर्सेज से तो क्वेश्चंस आएंगे लेकिन वो हमारे स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें आएंगे। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क ही आएगा। चौथा एग्रीकल्चर आएगा। पांचवा पावर शेयरिंग। छठवां फेडरलिज्म। सातवां डेवलपमेंट एंड एट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म में सोशल साइंस में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 8 चैप्टर। इसमें से हिस्ट्री का 1 चैप्टर है और ज्योग्राफी का 1 2 3 चैप्टर है और सिविक्स का 2 चैप्टर है और इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर है। अब टर्म 2, अब सोशल साइंस का ही टर्म 2 हम लोग देख लेते हैं। तो टर्म 2 में पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा। दूसरा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएगा। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएगा। चौथा लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आएगा। पांचवा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आएगा। छठवां मनी एंड क्रेडिट आएगा। 7th ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी आएगा। देखिए ये जो टर्म 2 है हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री की बुक में तो 5 चैप्टर्स हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ टर्म 1 में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड टर्म 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा और बाकी जो 3 चैप्टर हैं वो हमारे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे क्योंकि वो स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट के लिए हैं। तो देखिए टर्म 1 में 6 चैप्टर थे, यहाँ पर 7 है तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश एंड ग्रामर। तो रीडिंग में देख लीजिए टर्म 1 में डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 400 to 450 वर्ड्स। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज भी आ सकता है। राइटिंग स्किल में देख लीजिए लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल, लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। ग्रामर में देखिए टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन। लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट बुक में देखिए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्रांक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक, द 100 डेज 1, द 100 डेज 2। पोएम्स में कौन कौन आएंगे? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन अ जू, द बाल पोएम। फिर अब दूसरा बुक है जो फुटप्रिंट, उसमें देख लिए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थिफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। टर्म 2 में देखिए कौन कौन आएंगे? राइटिंग स्किल में लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, एनालिटिकल पैराग्राफ। ग्रामर में सेम टॉपिक्स ऑफ टर्म 1। मतलब ग्रामर में जो टॉपिक्स एमसीक्यू के रूप में आएंगे वो टर्म 2 में हमारे क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट में ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइस बर्ड, द सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल। पोएम से मामंडा, एनिमल, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। और फिर जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फूट, उसमें कौन कौन से आएंगे? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेयर ड्राइवर, द वॉली। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। हम लोग का जो एम था कि हम लोग सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर देंगे, तो हाँ ये सही सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग अपना सिलेबस सितंबर तक खत्म कर देंगे सारा, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं है। जो जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं वो चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितने भी सिलेबस आ रहे हैं चाहे वो टर्म 1 हो चाहे वो टर्म 2 हो, मैं वो सारा पढ़ाने वाला हूँ, मैं एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, उनमें से जितने भी सिलेबस आने वाले उन सबको मैं गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों को सितंबर के लास्ट तक, सितंबर के आखिरी तक मैं आपको, एंड ऑफ सितंबर तक मैं आपको वो पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। और उसके बाद हम लोग टर्म 1 है तो उसके लिए एमसीक्यू सीरीज है तो वो हम लोग करेंगे और सैंपल पेपर भी बहुत सारे करेंगे और मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी बहुत सारे लाऊंगा।
और 1 महीने में हम लोग को जबरदस्त रिवीजन होगी और सैंपल पेपर होंगे। और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो टर्म 2 मार्च में होने वाला है, आई थिंक फरवरी और मार्च। तो उसमें उसके लिए तो बहुत कम ही टाइम है और वो सब्जेक्टिव है। तो इसीलिए हम लोग उस समय और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर मार्च में हुआ तो फरवरी तक, फरवरी के लास्ट तक आपको मैं पूरा, आपको दिसंबर जनवरी तक तो मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा। और फरवरी तक, फरवरी में आपको पूरा सैंपल पेपर करवाऊंगा, जितना चैप्टर बाय चैप्टर आपको सैंपल पेपर करवाऊंगा। तो इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।